Hello students, today we are going to do the topic homophones. So students, homophones हमारे जो टर्म फर्स्ट में थे 1 to 25 हमने टर्म फर्स्ट के सिलेबस में कर लिए थे। अब जो आगे के सिलेबस में ये 26 to 50 आपके आएंगे, राइट। ये आपकी ग्रामर बुक में पेज नंबर 150 पर है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो होमोफोन्स आपको पता है, इनके जैसे जो प्रोनाउंसिएशन होती है ऑलमोस्ट सेम होती है और जो स्पेलिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये होमोफोन्स होते हैं। तो फर्स्ट है लोन। तो LOAN, ये लोन क्या होता है? ये लोन होता है उधार वगैरह, जैसे देना, है ना, समथिंग विच इज़ लेंट। वी टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक टू बाय अ हाउस। तो हमने लोन लिया बैंक से एक घर खरीदने के लिए। तो लोन आपको पता ही है, लोन लेते हैं बैंक वगैरह से। सेकंड लोन है LONE। LONE, इसका मीनिंग होता है सॉलिटरी, द ओनली वन, मीन्स अकेला। शी वॉज द लोन वर्कर इन द फील्ड। तो फील्ड में अकेली वर्कर थी, काम करने वाली वो अकेली थी, राइट। 27 है मोमेंट्री। मोमेंट्री होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़ा पल भर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। मतलब मैनी डिसीजन टेकन इन लाइफ आर ओनली मोमेंट्री इम्पोर्टेंस, आर ऑफ ओनली मोमेंट्री इम्पोर्टेंस। बहुत सारे डिसीजन लाइफ के ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस मोमेंट्री होती है, बहुत शॉर्ट टाइम की होती है। देन है मोमेंटस। मोमेंटस का मीनिंग होता है अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस हो कोई चीज़ की। एट द मीटिंग द चेयरमैन टुक सम मोमेंटस डिसीजंस। तो मीटिंग में चेयरमैन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, ग्रेट इंपॉर्टेंस के डिसीजन लिए। देन ऑफिशियल। ऑफिशियल का मीनिंग होता है सेड और डन विद अथॉरिटी, कोई काम अथॉरिटी से करना। द ऑफिशियल वर्जन इज दैट 50 पीपल डाइड इन द ट्रेन एक्सीडेंट नियर हापुर। तो कहता ऑफिशियल जो वर्जन है, ऑफिशियल जो न्यूज़ आया है उसमें क्या है, 50 पीपल डाइड, मतलब 50 लोग मरे हैं ट्रेन एक्सीडेंट में। तो ये होता है ऑफिशियल। एंड नेक्स्ट इज ऑफिशियस। ऑफिशियस मीन्स टू ईगर टू यूज़ अथॉरिटी। टू ईगर मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होना अथॉरिटी को यूज़ करने के लिए, अपनी पावर को यूज़ करने के लिए। हिज ऑफिशियस बिहेवियर हैज़ अनॉयड ऑल हिज कलीग्स। तो उसके ऑफिशियस बिहेवियर ने, मतलब वो जैसे रोब जमाना चाहता हो, जैसे हैज़ अनॉयड, नाराज कर दिया है। अनॉयड क्या होता है? नाराज करना। ऑल हिज कोलीग्स, कोलीग्स होते हैं जो साथ काम करते हैं ना, को वर्कर्स, उनको नाराज कर दिया है। देन 29th पेट्रोल। पेट्रोल मीन्स टू वॉक अप एंड डाउन टू गार्ड समथिंग। ऊपर नीचे आना कोई चीज़ की, मतलब गार्ड करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए। या आपने गाड़ियाँ देखी होंगी पुलिस की पेट्रोलिंग पे होती हैं जैसे। तो ड्यूरिंग राइट्स द आर्मी वॉज ऑर्डर टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स। तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होते हैं जो दंगे फसाद हो जाते हैं, जैसे आर्मी वॉज ऑर्डर टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स, भी जो गलियों में क्या करे, गार्ड करे। देन पेट्रोल। पेट्रोल ये हम जो गाड़ी वगैरह में डलाते फ्यूल होता है। हर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, उसकी कार में रैन आउट मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, ख़त्म हो गया पेट्रोल। एंड शी हैड टू इट टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। तो उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और ये जो TOW वाला टू है, इसको ये जो हम करते हैं ना, रस्सा वगैरह बांध लेते हैं गाड़ी से, या कोई जैसे कोई आयरन रोड लेके अटैच कर लेते हैं, गाड़ी को खींचते हैं, तो वो टॉ करना होता है टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। वो इस तरह से अपनी गाड़ी को उसको ले जाना पड़ा। देन है परसिक्यूट। परसिक्यूट मीन्स टू हैरस, हरासमेंट वगैरह करना। तो नाजिज परसिक्यूटेड द ज्यूज़। तो नाजिज ने क्या किया था? बहुत ज्यूज़ को बहुत ही हरासमेंट की थी उन। देन प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मीन्स टू ब्रिंग बिफोर कोर्ट, कोर्ट में लाना किसी को। तो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो उसने स्पीड लिमिट एक्सीड ज़्यादा बढ़ा दी थी, मतलब जितना रूल है, तो इसको कोर्ट में ले जाया गया। देन पॉपुलर। पॉपुलर आपको पता ही है, लाइक्ड बाय ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग जिसे पसंद करते हों, फेमस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर म्यूज़िक इज़ नाउ अवेलेबल ऑन कम्पैक्ट डिस्क। तो बहुत सारे जो म्यूज़िक है वो CD में मतलब हमको मिलते हैं। देन पॉपुलस। POPULOUS। पॉपुलस मीन्स फुल ऑफ पीपल,
बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया, जैसे एपिडेमिक्स स्प्रेड फास्ट इन पॉपुलस एरियाज। तो एपिडेमिक्स क्या होती हैं, जैसे महामारी होती है, जिस तरह से अब ये चल ही रहा है, तो स्प्रेड फैल जाना फास्ट इन पॉपुलस एरियाज, तो जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जल्दी फैलती है। देन पोर, PORE, अ टाइनी ओपनिंग ऑन द स्किन। तो जो हमारी बॉडी पे आपने देखा होगा छोटे छोटे होल होते हैं, वो पोर होते हैं। तो आर बॉडी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ऑन द सरफेस। तो हमारी बॉडी पे ऊपर ऊपर जैसे हम देखते हैं बहुत लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मतलब पोर्स होते हैं। देन POUR, पोर। शैल आई पोर हर सम कॉफ़ी, जैसे कोई चीज़ डालते हैं ना आपका कोई जग से या किसी चीज़ में ग्लास में पानी वगैरह डालते हैं तो पोर करना होता है वो। रिस्पेक्टेबल, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, इज ही इज़ पुअर बट क्वाइट रिस्पेक्टेबल। गरीब है पर क्या है, रिस्पेक्टेबल, आदरणीय है। रिस्पेक्टफुल, शोइंग रिस्पेक्ट टू। तो रिस्पेक्ट शो करना, वी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स। तो हमको पेरेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। देन साइट, SIGHT, फर्स्ट साइट है जो हमारी आई साइट होती है, जैसे पावर ऑफ सीइंग, देखने की पावर है जो, हर आई साइट इज़ गुड, उसकी आई साइट अच्छी है, नज़र अच्छी है। सेकेंड साइट SITE मीन्स अ प्लेस, कोई जगह। ही विल बिल्ड हिज हाउस ऑन दिस साइट, वह अपना घर इस साइट पर बनाएगा, तो ये साइट प्लेस वाली होती है। और जो CITE होता है कॉट, कुछ कहना। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हर केस, तो मतलब क्या उसके पास कुछ कहने को है अपनी केस की सपोर्ट में, प्रेसिडेंट होता है कोई मतलब मिसाल वगैरह देना। देन स्पेशियस, स्पेशियस मीन्स हैविंग एम्पल स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस होना, स्पेस होना। दिस शिप इज़ स्पेशियस इनफ टू अकोमोडेट 1000 पीपल। इस शिप में मतलब इतना स्पेस है कि वो 1000 पीपल को अकोमोडेट, मतलब वो उसमें रह सकते हैं। देन स्पेशियस, स्पेशियस होता है सीमिंग राइट और ट्रू बट नॉट रियली सो, मतलब लगे तो ऐसा भी सही है या सच है बट ऐसा वास्तव में ना हो। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर वर स्पेशियस एंड हैंस दे फेल्ड टू कन्विंस द जज। कहता है हालांकि जो लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी कुछ लॉयर कह रहा था वो स्पेशियस था, मतलब सही लग रहा था, बट दे फेल्ड टू कन्विंस द जज, पर वो जज को कन्विंस नहीं करवा पाए, मतलब उसको फेवर में नहीं ले पाए, समझा नहीं पाए। स्टेयर, तो ये होती है सीढ़ियाँ, STAIR, स्टेप या लैडर, लैडर होती है वैसे लकड़ी की सीढ़ी को बोलते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेड हर टू एन एलिगेंटली फर्निश्ड फ्लैट। एलिगेंटली क्या होता है, वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जो स्टेयर्स की फ्लाइट थी वो क्या, उसको कहाँ ले गई, एक वेल फर्निश्ड फ्लैट में ले गई। देन स्टेयर सेकंड है जो STARE, इसका मीनिंग होता है टू लुक वेरी हार्ड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को ऐसे ना एक टक देखते रहना। कंटिन्यूस स्टेयरिंग ब्रिंग टीयर्स टू वंस आई, तो एक जना को अगर कोई भी अगर आंखों को ऐसे खोल के कई देर तक स्टेयरिंग करता है विदाउट ब्लिंकिंग, तो क्या होगा, आँख में टीयर्स आ जाएंगे, पानी आ जाएगा। स्टेशनरी, स्टिल मोशनलेस, मतलब कि काम एकदम से, मतलब कोई मोशन ना हो उसमें, कांस्टेंट हो कोई चीज़। इन एंशंट टाइम, पुराने समय में द अर्थ वॉज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी, पहले माना जाता था भी अर्थ घूमती नहीं है, स्टेशनरी रहती है, मोशनलेस है। स्टेशनरी ERY, ऊपर क्या था स्टेशनरी में, ERY था, ARY था, और जो नीचे वाले में ERY है, ये ध्यान रखना आपने। NARY था जो स्टेशनरी, ये है मोशनलेस कोई चीज़, और जो स्टेशनरी NERY है ये है राइटिंग मटेरियल, जो ये स्टेशनरी शॉप होती हैं जहाँ से फ्रॉम वेयर वी बाय द पेंसिल, रबड़ और ETC। द शॉप सेल स्टेशनरी एट रीजनेबल रेट्स, मतलब कोई शॉप है तो कहता है सेल बेचना, यानी स्टेशनरी जो है आइटम्स हैं वो रीजनेबल रेट, मतलब सही रेट पे बेचती है वो। स्टैचू एन इमेज, कोई भी स्टैचू आपने देखे होंगे, स्टैचू लगे होते हैं। शिवाजी स्टैचू स्टैंड्स नियर द कॉलेज, शिवाजी का जो स्टैचू है वो कॉलेज के पास है। और सेकंड है स्टैच्यूट, स्टैच्यूट STATUTE, रिटन लॉ, कोई कानून। दिस स्टैच्यूट इन नो लॉन्गर इन फोर्स, ये कानून अब ज़्यादा मतलब पावर में नहीं है।
नेक्स्ट है टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, आर बैडमिंटन टीम वॉन द मैच। सेकेंड टीम, टू बी प्लेंटीफुल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। द ओशन टीम्स विद फिश, फिश, जो ओशन है वो क्या है, मछलियों से, फिश से भरा हुआ है, बहुत प्लेंटीफुल है उसमें। देन टेम्पर, TEMPER, डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, माइंड की डिस्पोजिशन हो जाना। शी इज़ वुमेन ऑफ फियरी टेम्पर, तो फियरी क्या होता है, जैसे एंग्री टाइप का जो होता है, गुस्से वाली टेम्पर की है वो। और सेकंड TAMPER है, जो ऊपर देखो TE था अब TA है, TAMPER, मेडल विद मेक अनऑथोराइज्ड चेंजेस इन, तो कोई मतलब अनऑथोराइज चेंजेस करना किसी चीज़ में, मतलब कानूनी रूप से जो ना हो। आफ्टर शी डाइड दे टेम्पर्ड विद हर विल, विल क्या होती है, विरासत होती है, कुछ ये कागज़ वगैरह होते हैं ना जिसमें कोई चीज़ नाम की जाती है किसी के, तो उसको विल बोलते हैं, वसीयत वगैरह। तो उसके मरने के बाद, कोई लेडी के मरने के बाद कह रहे हैं भी उन्होंने उसकी वसीयत से छेड़खानी की, कुछ अनऑथोराइज चेंजेस किए। 41 है टेन्योर, तो इसका मीनिंग होता है सेटल्ड और प्रिवेलिंग कोर्स और डायरेक्शन। सच वॉज द पीसफुल टेन्योर ऑफ हिज लाइफ, भी उसकी लाइफ बड़ी ही टेन्योर थी, पीसफुल लाइफ रही उसकी, डायरेक्शन उसकी लाइफ की अच्छी रही। सेकंड टेन्योर है, ये होता है जैसे कोई चीज़ का पीरियड ऑफ होल्डिंग, कार्यकाल होता है। ड्यूरिंग हर टेन्योर ऑफ ऑफिस, उसका जो ऑफिस का टेन्योर था, काम करने के जितने भी ईयर्स थे यानी उसके, देयर वॉज पीस, तो शांति थी। यूनिटी, वननेस, यूनिटी का मीनिंग होता है वननेस। वी शुड वर्क फॉर नेशनल यूनिटी, हमें नेशनल यूनिटी के लिए काम करना चाहिए। और यूनियन, इकट्ठे होकर रहना, एक होकर रहना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। वेन, प्राउड, कोई जैसे थोड़ा गर्व कह दो या घमंड कह दो, शी इज़ अ वेन गर्ल, वो एक प्राउडी सी लड़की है। और सेकंड वेन है ब्लड वेसल्स, ये हमारी वेन्स होती हैं जो बॉडी में, ब्लड रन्स इन द वेन्स, हमारी वेन्स में क्या है, ब्लड रनिंग करता रहता है। 44 वेल, VALE, वेल होती है वैली। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल दे कुड सी द ब्यूटीफुल वेल बिलो, तो वो किसी भी हिल क्या होती है, पहाड़ी के ऊपर से वो ब्यूटीफुल वेल को देख सकते थे नीचे की तरफ। और जो सेकंड वेल है VEIL, इस वेल का मीनिंग होता है कवरिंग, जैसे कोई चीज़ कवर कर देना, कोई स्टैचू को कवर कर देना, या लेडीज़ वगैरह जैसे घूंघट रखती हैं तो वेल करके। तो द ब्राइड्स फेस वॉज कवर्ड विद द वेल, जो दुल्हन का, ब्राइड क्या होती है, दुल्हन, दुल्हन का जो फेस था वो वेल किया हुआ था, घूंघट वगैरह पर्दा किया हुआ था। वेनल, वेनल होता है पर्सन हु मे डू एनीथिंग फॉर मनी, एक ऐसा आदमी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो। तो अ वेनल पर्सन हैज़ नो रिस्पेक्ट, तो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। और जो वीनियल है वो होता है नॉट सीरियस, कोई चीज़ के लिए सीरियस ना होना। द वीनियल स्लिप्स ऑफ यूथ आर एक्सक्यूजेबल, तो जो मतलब आपको पता है यूथ का जो टाइम होता है वो एक्सक्यूजेबल होता है, मतलब माफ़ करने लायक होता है। वे, रोड, रास्ता। शी हैड एन एक्सीडेंट ऑन हर वे टू वर्क, तो यानी कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और सेकंड वे है जो वो मेज़र होता है कोई चीज़ का माप, तो प्लीज़ वे द वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह वे कर दो, तोल दो। वेट, कोई चीज़ सॉफ्ट विद वाटर, गिल्ली हो पानी से। हर क्लॉथ्स वर वेट, उसके मतलब क्लॉथ से वो वेट थे। और सेकंड वेट है जो शार्पन, तीखा करना कोई चीज़ को। द बूचर, बूचर क्या होता है, कसाई, जो ये मीट वगैरह काटते हैं। वेटेड द नाइफ, वो तीखा किया उसने अपने नाइफ को। देन है वेस्ट, पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी कमर होती है। शी हैज़ अ स्मॉल वेस्ट, उसकी जो कमर है बड़ी ही स्मॉल है, कम है। सेकंड वेस्ट है जो हम वेस्ट करते हैं, वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन योर, बिलोंगिंग टू यू, आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम हो गया था। योर, आई एम, यस, YOUR, ये तुम्हारा जैसे होता है। और UR का जो शॉर्ट फॉर्म योर बोल देते हैं, आई होप यू आर नॉट बोर्ड, मुझे उम्मीद है कि तुम बोर नहीं हो रहे। जीलस, जीलस होता है फुल ऑफ इंथुजियाज्म, इन मतलब जोश से भरे होना, जीलस। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के यानी विकास के लिए, वी नीड एन आर्मी ऑफ जीलस वर्कर्स, तो हमें किसकी ज़रूरत है, जोश से भरे हुए वर्कर्स की। और जेलस, फुल ऑफ एनवी, मतलब ईर्ष्या से, जलन से मतलब भरे होना।
ही इज़ जेलस ऑफ हिज फ्रेंड्स राइज, तो वो अपने दोस्त की जो तरक्की से जेलस रखता है, यानी कि उसको ईर्ष्या रखता है, उससे जलता है। देन स्टूडेंट्स वन एक्सरसाइज इज देयर, एक्चुअली टू आर देयर। तो इसमें आपने अडेप्ट अडोप्ट, जैसे अडेप्ट ढाल लेना, अडोप्ट गोद लेना, तो इसको ये आप इसको कंप्लीट करेंगे। वेरी सून आई विल बी सेंडिंग द आंसर की, ये दोनों आपको पता ही है। इसमें चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द ट्रेन इज़ स्टेशनरी, ये हमने स्टेशनरी ERY और ARY वाला हमने किया ही था, तो इसमें कौन सा ARY वाला इसका आंसर हो जाएगा। स्टेशनरी, द ट्रेन इज़ स्टेशनरी मतलब ट्रेन क्या था, वो काम था, है ना, कांस्टेंट रुकी होना, मोशनलेस होना। ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर डैश क्लोथ्स, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को कौन से कपड़े पहनने चाहिए, LOOSE, लूज क्लोथ्स। दूसरा लूज तो कोई चीज़ को गुम कर देना होता है, खो देना, तो लूज आएगा सेकेंड। द चीफ गेस्ट गेव अस हिज वैल्यूएबल एडवाइस, नाउन आएगा CE। द डिफीट इन द मैच हैड एन एडवर्स इफेक्ट, सेकेंड वाला। वी शुड नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, तो EX वाला इसमें आएगा। देन वी शुड नॉट, नो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइटनिंग स्टक हिम, लाइटनिंग स्टक करती है, फर्स्ट वाला। आ स्कूल विल बी बिल्ट ऑन दिस साइट, साइट प्लेस के लिए हमने किया था, तो ये सेकंड SITE वाला आएगा। फर्स्ट साइट तो नज़र के लिए था। ही गेव हिज डैश टू आर प्रपोजल, तो ASSENT वाला सेंट आएगा। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, काउंसिल CIL, राइट। उसके बाद है आई रिसीव्ड ए चेक, CHEQUE, फर्स्ट चेक तो कॉपी चेक करना है। आर प्रिंसिपल PAL, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। द क्लर्क हैज़ एन ईजी एक्सेस, पहुँच, ACCE एक्सेस टू द जनरल मैनेजर। So students, this way we have completed homophones and 26 to 50, 26 to 50 आपके सिलेबस में है, तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।